Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about some more examples of the first order reaction, and we will prove that the decomposition of the ammonium nitrite and the decomposition of benzene diammonium chloride is also a first order reaction on the basis of the data. हमारे पास डाटा गिवन होगा, उस डाटा को यूज करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि these two decomposition reactions are also the first order kinetic reaction. By using the formula of the first order reaction, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है फॉर द रेट कांस्टेंट, उसको हम यूज करेंगे। तो बताएं शहबाज जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला था, रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या फार्मूला था, जल्दी से लिखें। बिल्कुल सही, के k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ए क्या है बताएं यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, बिल्कुल सही कि जो फर्स्ट एग्जांपल उसमें अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, और सेकंड जो एग्जांपल लेंगे उसमें बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, मींस t टाइम के बाद जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन क्या बच गई, और सेकंड एग्जांपल में बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या बच गई है। लेकिन वो कितनी बच गई उसी को तो हम डाटा के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम लेते हैं वन बाय वन दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और एग्जाम में देखते हैं कि किस तरह से डाटा गिवन होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, और किस तरह से फिर हम कैलकुलेट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो दोनों रिएक्शन है दीज आर दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही किया जाता है। तो लेट्स प्रोसीड द टुडेज लेक्चर ऑन दीज टू एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Here is an example, देखो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गया, किसके बारे में है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। हमने क्या किया, इसका डिकम्पोजिशन हमने स्टडी किया, और जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, देखो ये रिएक्शन अमोनियम नाइट्राइट, तो देखो क्या प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, देखो यहाँ से N और ये N, बोलो कौन सी गैस इवोल्व होगी, नाइट्रोजन गैस, और साइड बाय साइड बोलो क्या बन जाएगा, दैट इज द वाटर, वाटर बन जाएगा, इवोल्व हुई नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी इवोल्व होगी वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट, मींस द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिकम्पोजिशन अमाउंट ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट गेट डिकम्पोज्ड। आप डाटा देखें, देखो डाटा में क्या गिवन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो व्हेन टाइम इज 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, and the time infinite means जब complete decomposition हो गया है अमोनियम नाइट्राइट का, तो उस वक्त कितनी नाइट्रोजन गैस इवोल्व हुई, 10 मिनट्स के बाद 62.5, 50 मिनट्स के बाद, ये 62.5 नहीं है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, दैट इज 6.25। बोलो कैसे पता चला, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब 10 मिनट्स थे तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा इवोल्व हो गई हो 62.5, और 15 मिनट्स के बाद कम इवोल्व हुई है, मींस वो तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवोल्व है उसकी अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी। टोटल नाइट्रोजन गैस इवोल्व है ये आपकी, टोटल नाइट्रोजन गैस इवोल्व टोटल। ये ऐसा नहीं है कभी आप ये सोचे कि सर जब 10 मिनट्स हुए थे तो, अब पहले तो ये करेक्शन कर ले, 62.5 नहीं, दैट इज 6.25 ml। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर 15 मिनट्स टोटल नाइट्रोजन गैस इवोल्व, टोटल मींस आपके जब 10 मिनट्स हुई थी तो इवोल्व कितनी हुई थी, 6.25 ml। 15 तक 9, मींस 10 और 15 मिनट्स के बीच का जो ये इंटरवल है, देखो ये इंटरवल, ये 5 मिनट्स का जो इंटरवल है, कोई आपसे ऐसा भी पूछ सकता है इस इंटरवल के दौरान नाइट्रोजन गैस कितनी वोल्ट हुई, तो आप क्या जवाब लिखेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 9 ml में से क्या माइनस कर देंगे, बोलो 6.25, तो जो भी आपका जवाब आएगा वो क्या आएगा आपका, दैट इज द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवोल्व ड्यूरिंग दैट इंटरवल 10 to 15 मिनट्स के बीच में। अब पता चल गया कि ये 15 के नीचे जो हमने लिखा है, देखो यहाँ पे 9 मींस टोटल गैस कितनी इवोल्व हुई, रिएक्शन शुरू हुई थी तब से लेके और 15 मिनट तक टोटल गैस कितनी इवोल्व हुई, दैट इज 9 ml। ऐसे ही जब 20 मिनट्स हुई तो टोटल कितनी नाइट्रोजन गैस इवोल्व हुई, 11.40। शुरू से 20 मिनट्स तक, जीरो टाइम से लेके 20 मिनट्स तक टोटल नाइट्रोजन गैस इवोल्व है, ये आप जरूर ध्यान रखें। और गैप देखना, टाइम इंटरवल मींस जब टाइम 15 मिनट से लेके 20 मिनट्स के बीच में कितनी नाइट्रोजन गैस इवोल्व हुई, तो आप डिफरेंस ले लेंगे 11.40 माइनस 9,
इन दोनों के बीच का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस। दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, उस क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, उसकी सेंस क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसका जवाब लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे यानी किस किस तरीके से बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे। पहली वैल्यू को आप जरूर करेक्ट कर ले। देखो दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 6.25 है। आपको ये भी पता चल गया कि जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कब होती है, व्हेन द अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 गेट डिकम्पोज्ड। जो इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है ये बताएं। व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस नाउ द टोटल अमोनियम नाइट्राइट गेट डिकम्पोज्ड एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस गेट इवॉल्व। जितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होनी थी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी इवॉल्व हो सकती थी वो इवॉल्व हो चुकी है। बोलो कितनी, दैट इज द 35.05। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। ये कहां से आई, ये आई है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन। बोलो क्या, अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से। तो मीन्स जितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई वो कहां से आई, वो अमोनियम नाइट्राइट से आई। मीन्स दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। इसको आप ए कहेंगे यहाँ पे, ये ए है आपकी यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये ए है यहाँ पे। इसको आप क्या कह सकते हैं, ए मीन्स वी इंफिनिटी, वी इंफिनिटी। क्लियर हो गया। अब वी टाइम, डिफरेंट टाइम तक कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, मान लीजिए 25 मिनट्स हुए थे, तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कितनी हुई 13.65। तो मींस दैट इज द वैल्यू दैट कॉल्ड वीटी, मींस दैट इज द कंसंट्रेशन। आपके उस वक्त आपका कितना डिकम्पोज्ड हुआ, कौन डिकम्पोज्ड हुआ, अमोनियम नाइट्राइट, उसी के डिकम्पोजिशन से ही तो आपकी बोलो कौन इवॉल्व हुई थी, नाइट्रोजन गैस। तो अब हम फार्मूले देखो लिखना शुरू करेंगे। देखो एक टेबल बना देंगे आप इस टाइप से। पहले कॉलम में क्या, सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में टाइम, टाइम किस में गिवन है बोलो, इन मिनट्स। तो टाइम गिवन इज इन मिनट्स, टाइम आपका मिनट्स के अंदर है। उससे नेक्स्ट वर्टिकल कॉलम में आप क्या करेंगे, टाइम से आगे वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। देखो ये गिवन है, देखो शुरू में हम टाइम लिख देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, 10, 15, 20, 25 इनफाइनाइट। उससे नेक्स्ट कॉलम में वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व इन ml या इन cc आप कह सकते हैं, एक ही बात है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मींस 1 cc। देखो हमने वैल्यू एज सच लिख दी, देखो हमने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया 6.25 ml। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। तो मींस जो मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, दैट इज एट द टाइम जो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर हुई थी, वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी। देखो ये 35.05। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितनी है आपकी प्रेजेंट अमोनियम नाइट्राइट। बोलो कैसे पता चलेगा, जो V इंफिनिटी है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। अब मान लीजिए 25 मिनट्स हुए हैं, ध्यान देना बड़े ध्यान से, अच्छे से देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए टाइम हो गया देखो 25 मिनट्स, और उस 25 मिनट्स के ऊपर आप देखें कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, 13.65। ये कहां से आई, अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन के बाद। तो अमोनियम नाइट्राइट कितना डिकम्पोज हो गया, 13.65। तो बच कितना गया, कितना बच गया, तो मीन्स जो टोटल था 35.05 में से माइनस क्या कर देंगे 13.65, दैट इज द अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्राइट प्रेजेंट व्हेन टाइम इज 25 मिनट्स। ऐसे में स्टार्टिंग की पूछता हूं, मान लीजिए व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स, तो बताएं रिएक्शन मिक्सचर में अमोनियम नाइट्राइट कितना बचा हुआ है। क्योंकि कुछ अमोनियम नाइट्राइट तो ब्रेक हो चुका है, वो तो डिकम्पोज हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। नाइट्रोजन गैस कितनी इवॉल्व हुई, 6.25 ml नाइट्रोजन गैस देखो इवॉल्व हुई है 6.25। कहां से हुई, अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से, मींस अमोनियम नाइट्राइट कुछ डिकम्पोज हो गया। टोटल कितना था अमोनियम नाइट्राइट शुरू में, वो तो हमने V इंफिनिटी से पता चल गया, दैट इज द टोटल कंसंट्रेशन 35.05, ये था टोटल आपका। अब इसमें से कितना डिकम्पोज हो गया, जितनी नाइट्रोजन गैस निकली। तो व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स, तो कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई 6.25, मींस इतना ही टूट चुका है अमोनियम नाइट्राइट। तो बच कितना गया, तो 35.05 में से हमने क्या किया, देखो माइनस किया 6.25 को, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट इन द रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। जब 10 मिनट्स हुई थी तो उस वक्त आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर इतना अमोनियम नाइट्राइट अभी बाकी है, बचा हुआ है।
और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो व्हेन टाइम इज t इज इक्वल टू 10 मिनट्स, तो 10 मिनट के ऊपर रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, कोई आपसे पूछ ले, देखो फॉर्मूले के अनुसार तो आप ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन बोलो? अमोनियम नाइट्राइट, देखो NH4NO2 मान लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रेज टू द पावर यानी कोफिशिएंट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए पहले से पता हो कि जो रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेज टू द पावर 1, हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल बता रहे, मान लीजिए ऐसा आ जाए, तो हम क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? देखो ये जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इज 10, देखो R10 लिख दिया मींस व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? R इज इक्वल टू K, और यहाँ पे बोलो क्या वैल्यू पुट करेंगे? K रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए। देखो इफ द वैल्यू ऑफ K इज गिवन, मान लीजिए ये गिवन है, अमोनियम नाइट्राइट वो हमने देखो इस तरीके से देखो ये कैलकुलेट कर ली कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट आफ्टर टाइम t मींस 10 मिनट्स के बाद, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, R मींस रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकल सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि ऐसे भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इस टाइप से सोल्व कर लें, लेकिन यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या प्रूव करना है कि गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। तो इसमें हम एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, देखो 10 मिनट्स के बाद अमोनियम नाइट्राइट कितना बाकी है? 28.80, एंड दैट कंसंट्रेशन इज द A माइनस एक्स, जो आपका फार्मूला होता है, बोलो क्या फार्मूला होता है आपके फर्स्ट ऑर्डर का? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T और log A अपॉन A माइनस एक्स होता है ना आपका ये फार्मूला। तो यहाँ पे देखो A की जगह तो आप क्या पुट कर देंगे? दैट इज V इंफिनिटी, और A माइनस एक्स दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, तो A माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? बोलो V इंफिनिटी माइनस VT, यही तो हमने निकाला है, देखो V इंफिनिटी माइनस VT 28.80 आ गया। ऐसे ही आफ्टर 15 मिनट्स, देखो अब 15 मिनट्स के बाद बताएं, जब 15 मिनट्स हो गई तो बोलो कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई? 9 ml। 9 ml बोलो कहां से आई है? अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से, मींस कितना अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज हो गया? दैट इज द सेम 9.00, था कितना? वो इनफाइनाइट की जो ये वैल्यू थे, देखो V इंफिनिटी 35.05, तो 35.05 से आप 9 को माइनस कर देंगे, देखो इस स्टेप से, सो दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट 26.05 ml, that is the remaining concentration of ammonium nitrite in the reaction mixture। तो ये, और यहां से आप पूछ लें कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t, मींस 15 मिनट्स के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मान लीजिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको K का पता होना चाहिए, क्योंकि रेट लॉ की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, मींस अमोनियम नाइट्राइट रेज टू द पावर, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे? 26.05, और K की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तब आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आपको हर स्टेप पे डिफरेंट वेज से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकते हो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, देखो हर बार, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन रिएक्शन है ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमने जो फार्मूला लिखा है ना K इज इक्वल टू 2.3, बोलो कौन सी ऑर्डर का फार्मूला है ये? दैट इज द फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम इसमें हर बार वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखो ऐसे इस टाइप से 2.303 डिवाइड बाय, बोलो क्या कर देंगे? टाइम कितना था? जैसे 10 मिनट्स, आगे log V इंफिनिटी बोलो कितना था? जैसे 35.05 डिवाइड बाय V इंफिनिटी माइनस VT बोलो कितना था? 28.80। आपका यहाँ पे कोई ना कोई देखो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आफ्टर 15 मिनट्स जब हुए थे तो K इज इक्वल टू, बोलो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाय, बोलो टाइम कितना? आफ्टर 15 मिनट्स मींस 15 log V इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? वही 35.05, और डिवाइड बाय व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट व्हेन टाइम इज t इज इक्वल टू 15 मिनट्स 26.05, देखो जैसे अभी हमने निकाला, फिर K की कोई वैल्यू आ जाएगी। ये K की वैल्यू हर बार सेम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? बिल्कुल सेम। द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी सेम एवरी टाइम,
इट मीन्स ये वैल्यू कब आई सेम, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लिया, उसमें ये डिफरेंट डाटा हमने पुट किया, उसके बाद के का आंसर हर बार आता है सेम, तो ये प्रूव हो जाएगा कि द गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अदरवाइज अगर मान लीजिए के की वैल्यू सेम नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं, देखो फिर हम ऐसा करते हैं कि ये फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, देखो ये वाला, हम यहाँ पे कोई और फार्मूला लिख के देखेंगे। और फार्मूला मीन्स कौन सा, अब बताएं शाबाश जल्दी से। देखो आप ये जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या फार्मूला है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला होता है k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो अभी इस फार्मूले में आप पुट करते हैं, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला है। तो k इज इक्वल टू बोलो क्या, x क्या है, x क्या है, x है कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म बोलो कौन है, हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करनी, प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट इज द नाइट्रोजन गैस सीबोर्ड। देखो व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स तो नाइट्रोजन गैस कितनी बनी 6.25, तो आप यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर देंगे 6.25 डिवाइड बाय टाइम, टाइम बोलो कितना 10 मिनट्स। ऐसे ही सेकंड में क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 6.25 की बजाय बोलो क्या आ गया, दैट इज द 9। देखो नाइट्रोजन गैस कितनी वोल्ट हुई 9, क्योंकि देखो यहाँ पे x है, x क्या होता है, x is the amount of the product formed at the different interval of the time। तो प्रोडक्ट कौन है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो 9.00 डिवाइड बाय बोलो क्या करेंगे 15। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हर बार आप वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू को आप क्या कर लेंगे बोलो डिटरमाइन। तो जहां पे भी जिस भी फार्मूला के अंदर आपकी के की वैल्यू बोलो क्या आती है सेम, तो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर बिल्कुल वही होगा। अब इस फार्मूले में अगर सेम आ जाए तो ये जो गिवन रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की हो जाएगी, पहले जो फार्मूला लिखा था उसमें पुट कर दें तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि दैट रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे अपनी टेबल को इसको पूरा करते हैं। मैंने ये आपको ये समझाया कि डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो हम क्या करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स बताएं, 20 मिनट्स नाइट्रोजन गैस कितनी वोल्ट हुई 11.40 मींस इतना अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज हो गया। तो अमोनियम नाइट्राइट बच कितना गया, तो 35.05 में से आप 11.40 को देखो आपने माइनस किया तो क्या आ गया 23.65। सिमिलरली आफ्टर 25 मिनट्स, आफ्टर द 25 मिनट्स आप क्या करेंगे बोलो, आपकी नाइट्रोजन गैस कितनी वोल्ट हुई 13.65, इतनी वोल्ट हो गई मींस इतना अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज हो गया। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या अमोनियम नाइट्राइट की 35.05 माइनस 13.65 इज इक्वल टू 11.21.45 दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट व्हेन टाइम इज t इंफिनिटी। देखो फिर उस टाइम पे तो क्या था आपका, देखो कंप्लीट वो तो डाटा हमें लेना ही नहीं, तो बीच का डाटा आ गया। अब हमने देखो फार्मूला लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, k is equal to 2.303 डिवाइड बाय t, log a की जगह हमने क्या पुट किया बोलो v इंफिनिटी, a माइनस एक्स की जगह बोलो क्या पुट किया v इंफिनिटी माइनस vt। ये हम आपको पूरा आपको समझा ही चुके हैं। अब वैल्यू पुट करते चले जाएं, देखो टाइम की जगह देखो 10 मिनट्स, v इंफिनिटी की जगह 35.05, v इंफिनिटी माइनस vt देखो हमने पुट किया था 28.80, तो आंसर आ गया आपका 0.0196। आप ये कैलकुलेट करें, लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए। आप आराम से वैल्यू कैलकुलेट करके भी देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। यू हैव टू यूज द लॉग टेबल, इट मींस आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, आपको एंटी लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए अच्छे से। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, अच्छे से लॉग टेबल अपने सामने रखें और ये कैलकुलेशन अच्छे से करके आप देखेंगे। तो सभी बच्चे साथ के साथ अपने पास लॉग टेबल रखें और लॉग टेबल में जल्दी से कैलकुलेशन करते रहें और मैच करते रहें। लॉग टेबल से ही देखें आप ये लॉग 35.05 की वैल्यू। और देखो एक चीज हम आपको हिंट जरूर दे देते हैं कि आप यहाँ पे ऐसा करेंगे, देखो ऊपर वाला हम ये बता रहे हैं आपको कि 2.303 डिवाइड बाय 10, और ये क्योंकि डिवाइडेड में है तो आप लोग ऐसे देखेंगे कि log 35.05 माइनस log 28.80, देखो ऐसे करके दो चीजों को आप लोग लेंगे। देखो ये हमने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे। अब इनका जो भी log की वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ये log टेबल आपको देखनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन टाइम इज 15 मिनट्स, मैंने ये पहले से कैलकुलेट करके रख रखी इसलिए मैं डायरेक्ट आपके लिए वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे।
तो दोबारा से आफ्टर द 15 मिनट्स आपने टी की जगह 15 वैल्यू पुट की, वी इन्फिनिटी की जगह 35.05, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी बोलो क्या था 26.05, ये वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 0.0198, मींस ऑलमोस्ट सेम आंसर है आपका। आफ्टर 20 मिनट्स देखो टी की जगह हमने 20 पुट किया, वी इन्फिनिटी की जगह वही देखो 35.05 और v इन्फिनिटी माइनस वी टी 23.65, देखो ये हमने वैल्यू पुट की, आपका आंसर बिल्कुल वही सेम आ गया 0.0196, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है देखो हर बार। अब हम देखेंगे आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 25 मिनट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। व्हेन टाइम इज 25 मिनट्स we will again put the value of t is equal to 25 in the formula of k for the first order reaction. Value of v infinity remains same 35.05, but the value of v infinity minus vt is 21.45 ml. देखो आपने पुट किया, the answer comes out to be 0.0197, means every time the value of k comes out to be constant, almost same है value आपकी, as the value of k comes out to be same, so the given reaction is a फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने डिकम्पोजिशन के बेसिस के ऊपर देखा, जिसमें नाइट्रोजन गैस की क्या हुई है बोलो, आपकी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और लेंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा, ए की जगह वी इन्फिनिटी ही लिखेंगे और a माइनस एक्स की जगह v इन्फिनिटी माइनस टी ही लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। तो हियर इज द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। देखो जो हमने ये लिखा है C6H5 देखो N2Cl, तो इसमें देखो इसका फॉर्म स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये सिखाया जा चुका है पहले, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, देखो इस टाइप से इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कोई ना कोई नेगेटिव रहेगा। और ये आप जानते हैं दैट कंपाउंड इज स्टेबल ओनली द टेम्परेचर अप टू 0 to 5 degree Celsius, means up to maximum 5 degree Celsius, that is a stable one. If we increase the temperature means above 5 degree Celsius अगर हम टेम्परेचर करते हैं that compound get decomposed, और जब ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो अब होगा क्या, हमने कुछ और डाला नहीं, तो हुआ क्या देखो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने लिए, नाइट्रोजन गैस देखो इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे, बेंजीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, अगर बाहर से मीडियम में कुछ और नहीं तो यही Cl नेगेटिव, तो इस बेंजीन के ऊपर बोलो क्या जा लगा यहाँ पे Cl, मींस आपके पास क्या बन गया, दैट इज द क्लोरोबेंजीन प्लस विद द इवॉल्वमेंट ऑफ द बोलो क्या नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस कितनी इवॉल्व होगी, ये उतनी ही इवॉल्व होगी जितना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आपका डिकम्पोज्ड होगा। So means the amount of the nitrogen gas evolved is directly proportional to the amount of the benzene diazonium chloride get decomposed at the different interval of the time. जैसे आप ऊपर टेबल में देखें टाइम इन मिनट्स ले रखा है और वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्वड इन सीसी मींस इन ml है। तो सिमिलरली दे रखा है टाइम इज इक्वल टू 0 के बारे में हमारे पास डाटा नहीं क्योंकि उस वक्त रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो अब ध्यान से देखें तो मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस इवॉल्वड कब हुई, व्हेन टाइम t इंफिनिटी कितनी इवॉल्वड हुई है 58.3 ml, 58.3 ml नाइट्रोजन गैस देखो इवॉल्व हो गई व्हेन टाइम इंफिनिटी है। तो मींस दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, मींस दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड गेट डिकम्पोज्ड। मैक्सिमम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड डिकम्पोज्ड हुआ तभी तो मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस निकली। सो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, मींस दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ A। ये 58.3 क्या है, वैल्यू ऑफ A, और यू कैन से that called as the V infinity, that is equivalent to A, small a, that is the initial concentration of the reactant. Similarly, at the different interval of time, for example, when time is 6 minutes, what is the amount of the nitrogen gas evolved? That is 19.3 ml. From where that 19.3 ml nitrogen gas get evolved? ये कहां से आई? By the decomposition of the benzene diazonium chloride. तो कितना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आपका डिकम्पोज हुआ, जितना भी हुआ डिकम्पोज उतनी ही तो नाइट्रोजन गैस निकली। मींस टोटल हमारे पास बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कितना था जो हमने टी इंफिनिटी से निकाल लिया 58.3, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसमें से कितना हो गया डिकम्पोज्ड व्हेन टाइम इज 6 मिनट, कितना डिकम्पोज हुआ है 19.3 ml आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आपका क्या हो गया डिकम्पोज्ड। तो रिमेनिंग कितना 58.3 में से 19.3 को माइनस कर दें, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड व्हेन टाइम इज 6 मिनट। तो इसी के लिए अब हम ड्रा करेंगे अपनी बोलो क्या
टेबल ड्रा करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। और हर बार हम के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। के की वैल्यू क्या करेंगे हम, डिटरमाइन, और के की वैल्यू अगर हर बार आती है बिल्कुल सेम कांस्टेंट, तो जो प्रूव कर हो जाएगा हमारा कि द गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो देखो ये हमने दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में लिख दी रिएक्शन, वही जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये टेबल हो गई। बोलो फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में टाइम, टाइम गिवन इन द मिनट्स, सिमिलरली इन द मिनट्स। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड, देखो टाइम हमने ये फीड कर दिया टेबल से देख के, और वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड वो भी एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन डाइजीन क्लोराइड। वो कैसे पता चलेगा, वो पता हमें तब चलेगा कब, बोलो जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, उस टाइम मैक्सिमम कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, वही हमें पता चलेगा वी इंफिनिटी के बारे में। दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द आपकी बेंजीन डाइजीन क्लोराइड मींस कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन मींस वी इंफिनिटी के इक्विवेलेंट होगा ये। देखो ये हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे 58.3। देखो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी जब टाइम हमारा कितना था, जीरो टाइम था, जीरो टाइम। देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो व्हेन टाइम इज जीरो, जब टाइम जीरो था तो उसी वक्त तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी आपके पास बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की, और वो वैल्यू बोलो कितनी है, दैट इज 58.3 ml। वो हमें इस डाटा से पता चला, देखो जो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे। अब हमें लिखना है व्हेन टाइम इज 6 मिनट, बोलो टाइम कितना, 6 मिनट। देखो इसको यहां से हम हटा देते हैं। व्हेन टाइम इज 6 मिनट तो कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हाउ मच नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, 19.3 ml। फ्रॉम वेयर दैट नाइट्रोजन गैस कम्स, बोलो कहां से आई, इट कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। मींस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कितना डिकम्पोज हुआ, 19.3 है, टोटल कितना 58.3 ml है हमारे पास। तो 58.3 में से 19.3 को माइनस किया, दैट इज द 39 ml बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड is present in the reaction mixture when time is 6 minutes। जब टाइम 6 मिनट हुए हैं, अब कितना बाकी रह गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, वो रह गया 39 ml बाकी है अभी हमारा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, क्योंकि कुछ तो डिकम्पोज हो गया। अदरवाइज शुरू में कितना था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, 58.3 ml था हमारे पास बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, उसका कुछ पार्ट डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, 19.3 ml नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, उतना ही तो डिकम्पोज हुआ, इसलिए तो हमने माइनस किया यहाँ पे। सिमिलरली व्हेन टाइम इज 12 मिनट्स, हाउ मच नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, 32.6 ml। इतना अमोनियम नाइट आपका ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इतना डिकम्पोज हो गया है, तो बच कितना गया, व्हेन टाइम इज 12 मिनट्स the remaining concentration of the benzene diazonium chloride is 58.3 minus 32.6 is equal to 25.7 ml। that is the remaining concentration। ये आप ध्यान रखें, अलग से ये छोटी छोटी बातें भी ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये पूरा टेबल दे दे और सिर्फ इतना पूछ ले, व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन of the benzene diazonium chloride after 12 minutes, 18 minutes and so on। सिंपल इतना भी पूछ सकते हैं, तो हर पॉइंट को एक क्वेश्चन मान के चलेंगे आप। तो आफ्टर 18 minutes what is the remaining concentration of the benzene diazonium chloride after 18 minutes, the nitrogen gas evolved is 41.3 ml। so that is equivalent to the, that is the directly proportional to the amount of benzene diazonium chloride that get decomposed, that get break down to give the nitrogen gas। so what is the remaining concentration, 58.3 minus जो आपका डिकम्पोज हो गया है, कितना डिकम्पोज हुआ है, 41.3। आपसे पूछ सकते हैं बताएं जब टाइम 18 मिनट्स था तो कितना बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड आपका डिकम्पोज हो गया, तो आप आंसर लिखेंगे 41.3 ml आपका डिकम्पोज हो गया। ऐसा क्यों पूछे, व्हाई, because the amount of the benzene diazonium chloride decomposed is directly proportional to the amount of the nitrogen gas liberated। क्योंकि ये रिएक्शन कहती है, देखो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है तो उसी के इक्विवेलेंट में नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व्ड। तो ऐसे क्यों का जवाब आप लिख देंगे। सिमिलरली व्हेन टाइम इज 24 मिनट्स, amount of nitrogen gas evolved is 46.5, amount of the benzene diazonium chloride decomposed is 46.5 ml। now what is the remaining concentration of the benzene diazonium chloride, 58.3 में से आप माइनस कर दिया 46.5, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 11.8 ml। सिमिलरली व्हेन टाइम इज 30 मिनट्स,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, वो तो डायरेक्ट आपको दिख रही है 50.4। अब आपको सोचने से पता चला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड गेट डिकम्पोज्ड व्हेन टाइम इज 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स 50.4, सेम वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। What is the remaining concentration of the benzene diazonium chloride after time 30 minutes? अब 58.3 में से आपने माइनस कर दिया 50.4 को, तो आंसर इज 7.8 ml. That is the remaining concentration of the benzene diazonium chloride in the reaction mixture after 30 minutes. अब उसके बाद हमें अब इस डाटा के बेसिस पे प्रूव करना है कि whether the given reaction is the first order kinetic reaction or the not. इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, K is equal to 2.303 divided by T log V infinity divided by V infinity minus T. ऐसा क्यों लिखा? ऊपर तो हमें लिखना होता है log के आगे इनिशियल कंसंट्रेशन. व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, दैट इज द रिएक्टेंट, V infinity. What is the remaining concentration of the benzene diazonium chloride at the different interval of the time? V infinity minus VT means A minus X. तो हम पुट करेंगे, सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। When time is 6 मिनट, देखो टाइम की जगह हमने देखो यहाँ पे 6 पुट कर दी वैल्यू, और V infinity की जगह 58.3 और V infinity minus VT बोलो कितना था 39 ml हमने पुट किया। आंसर कम्स आउट टू बी 0.0670 when time is 6 मिनट। तो आपका K की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसी टाइप से अब हम पुट करेंगे व्हेन वैल्यू कौन सी, व्हेन टाइम इज 12 मिनट्स। देखो हमने टी की जगह 12 मिनट्स पुट किया, और वी इन्फिनिटी तो सेम रहेगा 58.3, वी इन्फिनिटी माइनस वीटी की जगह 25.7 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 0.0683, ऑलमोस्ट नियरली सेम। व्हेन टाइम इज 18 मिनट्स, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 18। देखो टाइम की वैल्यू हमने 18 मिनट्स पुट की, V infinity will remain same. What is the value of V infinity minus VT? That is 17 ml. तो 17 हमने put किया, and the answer comes out to be 0.0685, almost nearly same. When time is 24 minutes. Now put the value of T is equal to 24 minutes, and the value of V infinity remains same, 58.3, and the value of V infinity minus VT means the remaining concentration of the reactant after time T, that is the 24 minutes. The value is 11.8. Put that value in the formula. Now the value of K comes out to be 0.0666, means almost remains same. Finally, put the value of T is equal to 30 minutes in the given formula of the first order kinetic reaction. देखो T की जगह हमने क्या पुट किया 30 minutes. V infinity value is 58.3 and the concentration of the benzene diazonium chloride after 30 minutes is 7.8 ml. तो 7.8 पुट किया आपने यहाँ पे, and the answer comes out to be 0.0666, means the every time the value of K comes out to be nearly the same. So the given reaction is the first order kinetic reaction, जैसे हमने नीचे लिख दिया है। So that is our next question, next example, जो हमने decomposition of ammonium nitrite के बारे में देखा, और decomposition of benzene diazonium chloride के decomposition हमने देखा। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों के अंदर फार्मूला भी सेम रहा, दोनों के अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी रिएक्टेंट की वो ए की जगह वी इन्फिनिटी ही पुट किया, और व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ए माइनस एक्स की जगह दोनों एग्जांपल में हमने वी इन्फिनिटी माइनस वी टी ही पुट किया है। तो इस टाइप से दोनों एग्जांपल बिल्कुल एक जैसे थे। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आपसे इनमें से पूछा अगर जाए तो इस टाइप से आप सोल्व कर देंगे। प्लस साथ के साथ मैंने और चीज भी आपको बता दी थी कि अगर आपसे ये पूछ ले, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन हो और इसी सेम क्वेश्चन के अंदर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन निकलवा ले, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं R is equal to K according to the rate law. Concentration of the reactant means benzene diazonium chloride C6H5N2 positive Cl negative, और that reaction is a first order kinetics, तो raised to the power 1। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास K की वैल्यू होनी चाहिए। देखो वैल्यू ऑफ K, तो K की जगह देखो डिफरेंट जो K की वैल्यूज यहाँ पे आई है। आप एग्जाम में कोई कहे एवरेज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकाले, तो देखो 5 वैल्यूज आई हैं, 1 2 3 4 5, सभी को एड अप कर दें और डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज वैल्यू आपकी आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। जो एवरेज वैल्यू आए रेट कांस्टेंट की, मान लीजिए वो गिवन होती रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की जगह यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे,
एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हमने जो अभी निकाली थी यहाँ पे, व्हेन टाइम इज इक्वल टू मान लीजिए 12 मिनट्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर time that is at 12 minutes. Bolo, what is the concentration of benzene diazenyl chloride from that data? That is 25.7 ml. तो आप ये 25.7 आप यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें हमारे पास आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन कब, when time is 12 minutes. सिमिलरली व्हेन टाइम इज 18 मिनट्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए आपसे निकलवा लें, व्हेन टाइम इज 18 मिनट्स, तो क्या करेंगे, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की जो वैल्यू आप यहाँ पे इसमें पुट करेंगे आफ्टर 18 मिनट्स, वो बोलो कितनी पुट करनी पड़ेगी, दैट इज 17 ml आप यहाँ पे पुट कर देंगे और के विल रिमेन कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी निकल जाएगी आफ्टर बोलो कितना, 18 मिनट्स के बाद, R18 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको अपने आप को अच्छे से तैयार रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझकर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, क्रैम करके ना जाएं। इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जांपल लेंगे हम। आज तो हमने एग्जांपल लिए अमोनियम नाइट्राइट और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल लेके आएंगे आपके पास। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।